हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? अच्छे हैं? वेरी गुड। आप इसी तरह अच्छे रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए। देखिए बच्चों, आज हम आपके लिए नया टॉपिक लेके आए हैं। टॉपिक का नाम हमारा है, जो चैप्टर हमारा अभी कंटिन्यू चल रहा है, जो एडमिशन का अभी हमारा चल रहा है एडमिशन ऑफ पार्टनर, और इसका क्लास नंबर आज 10 है। ठीक है बच्चे, ध्यान रखना, ये क्लास नंबर इसका 10 है, एडमिशन ऑफ पार्टनर। आज हम बच्चे इसमें आपको फुल फ्लैश क्वेश्चन करना सिखाएंगे, जिसमें हम आपको आज रिवॉल्यूशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट, आपको तीनों चीजें सिखाई जाएंगी। तो इसमें आप देखना कि इससे पहले आप काफ़ी सारी चीज़ें सीख चुके इस चैप्टर के बारे में। आपने चेंजिंग रेशियो सीख लिया है, आपने ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल भी सीख लिया है, आपने वर्कमैन कॉम्पेंसेशन फंड भी सीख लिया है, आपने इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड भी सीख लिया है, आपने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्टिव प्रॉफिट एंड रिजर्व भी सीख लिया। आपने काफ़ी कुछ सवाल सीख लिया है। तो अभी हम इस चैप्टर के फाइनल स्टेज पे हैं, और इसके बाद हमारे एक टॉपिक्स और हैं, तो ये चैप्टर बहुत जल्दी हम लोग एंड कर देंगे। बट इस चैप्टर को आप बहुत तरीके से करते रहिए, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और जो मैं आपको जो आज क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 1 मार्क्स का आता है, बट ये नहीं आता इसका एक और जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आएगा, बट ये इसका बेसिक है। तो आपको ये क्वेश्चन प्रॉपर तरीके अच्छी तरीके से समझना है, क्योंकि आपको इसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट, अभी हमें यहाँ पे तीनों एक साथ बनानी है। क्या क्या? रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो तीनों चीजें आपको यहाँ पे एक साथ बनानी है, और यही आपका मेन क्वेश्चन है इस चैप्टर के अंदर। और यही आपको आगे भी जो आपको जो आने वाले जो चैप्टर रिटायरमेंट वगैरह उसमें भी आपको ये हेल्पफुल करेगा। तो ये आपको चीज़ बहुत जरूरी सीखना, जिसमें आपको तीनों बनाना आना चाहिए, रिवॉल्यूशन, पार्टनर्स कैपिटल एंड बैलेंस शीट। बच्चे हम बिना देरी के स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। आप फटाफट अपने पेन और कॉपी फटाफट रेडी कर लीजिए, और अपनी बुक भी रेडी कर लीजिए। और बुक आपके पास टी एस अग्रवाल होनी चाहिए। आज हम टी एस अग्रवाल का प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर, यानी अनसॉल्व, नॉट इलस्ट्रेशन, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 64 करेंगे। मेरी बुक में 64 है, और पेज नंबर है ये इसका 5.94, एंड क्वेश्चन नंबर है इसका 64 से क्वेश्चन नंबर है। एंड अगर ये क्वेश्चन नंबर से आपको नहीं मैच कर रहा तो इसकी आप बैलेंस शीट मैच कर लीजिएगा। इसकी बैलेंस शीट का टोटल है 57,950, 57,950 इसकी बैलेंस शीट का टोटल है। तो आप कई बार क्वेश्चन अगर वैसे मैच नहीं करता तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, यानी टोटलिंग से ही मैच कर सकते हैं, 59,950। तो आज हम ये क्वेश्चन करने जा रहे हैं। आप फटाफट इस क्वेश्चन को रीड कर लीजिए जिनके पास बुक्स हैं, और जिनके पास बुक्स नहीं है वो मेरे साथ रीड करने लीजिएगा। तो देखिए बच्चों, देरी बिना किए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आप फटाफट ये फॉर्मेट बना लेना तीनों के तीनों, रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल एंड बैलेंस शीट। देखिए बच्चे, जब हम ये क्वेश्चन करेंगे ना ये वाला, तो जब आप भी कभी क्वेश्चन करना है इसको मेरे बाद में, तो आप सबसे पहले इसको क्वेश्चन को करने का तरीका ये होता है कि आपको तीनों फॉर्मेट एक साथ बनाना है। बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि पहले रिवॉल्यूशन अकाउंट बनाएंगे, फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, फिर बैलेंस शीट बनाएंगे। तो इस तरीके से अगर आप क्वेश्चन करते हो ना, तो क्वेश्चन में आपको बहुत टाइम लगता है। बेसिकली हमें क्या, एग्जाम में टाइम सेविंग की बहुत ज़रूरत होती है। आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत ये होता है कि हम क्वेश्चन को कम से कम टाइम में कितनी जल्दी कर पाएँ। तो उसके लिए आपको ज़रूरी ये है कि आप सबसे पहले तीनों फॉर्मेट बना लीजिए, और जो भी एंट्री आती जा रही है उसको उसी फॉर्मेट के अकॉर्डिंग जहाँ पे उसकी पोस्टिंग होनी है उसको पोस्टिंग करते रहिए। तो सबसे पहले आपने रिवैल्यूएशन बनाया, देन उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल बनाया एंड बैलेंस शीट बनाई। हमने 3 फॉर्मेट बनाने हैं ऑलरेडी, ताकि आपको फटाफट पोस्टिंग करने में देर ना हो। ठीक है बच्चे, तो देखिए हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं यहाँ पे, फॉलोइंग वाज द बैलेंस शीट ऑफ ए एंड बी, फॉलोइंग वाज द बैलेंस शीट ऑफ ए एंड बी who were sharing profit in the ratio 2:1। थोड़ा सा जल्दी पिक करना क्वेश्चन को, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम होता है, इसलिए हम लोग थोड़ा जल्दी क्वेश्चन करेंगे, और आप भी थोड़ा अंडरस्टैंडिंग बना के रखना। देन देखो यहाँ पे ए एंड बी आपके दो पार्टनर हैं, जिनका ओल्ड रेशियो 2:1 एज एट 31 मार्च 2019 में दो पार्टनर थे यहाँ पे ए एंड बी। देन they admitted C into partnership on the following terms। उन्होंने क्या करा, C को एडमिट करा, तो C हमारा यहाँ पे क्या है, न्यू पार्टनर है। ठीक बच्चे, अब देखो
सबसे पहले आपको क्वेश्चन करना है स्टार्ट कैसे करोगे। स्टार्ट करने से सबसे अच्छा तरीका होता है कि सबसे पहले आपको जो बैलेंस शीट में जो कैपिटल्स दी हुई है आप उन कैपिटल्स को लिखो, जो जो आपको इन्फॉर्मेशन आती रहती है आप उनको लिखते रहिए पहले। देखिए क्लोजिंग बैलेंस शीट में आपकी जो ए और बी की जो बैलेंस शीट वो जो कैपिटल है वो है 15,000 एंड 10,000। सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस बीडी। क्या लिखेंगे हम लोग, बाय बैलेंस बीडी 15,000 ए की और 10,000 बी की। हमारे पास इंफॉर्मेशन ऑलरेडी बैलेंस शीट में दे रखी है, हमने यहाँ पे इसको लिख लिया। देन इसके बाद अब देखिए दे एडमिटेड सी इनटू पार्टनरशिप ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। देखो सी को पार्टनरशिप में लिया है, क्या क्या कंडीशंस है अभी नीचे बता रहे हैं वो। सी वाज ब्रिंग रुपीस 7,500 एज इज कैपिटल, यानी 7,500 का कैपिटल लेके आया है, एंड 3,000 एज गुडविल, और 3,000 गुडविल आया है फॉर द 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट, यानी उसका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो 1/4 है और वो 3,000 की गुडविल लेके आया है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे दिखाएंगे बाय कैश अकाउंट, बाय कैश अकाउंट, और सी की हम दिखाएंगे क्या, सबसे पहले कैपिटल। सी की कैपिटल कितनी है 7,500, ये हमने सी की कैपिटल लिखा दी। देन इसके बाद हमें क्या दिखाना है यहाँ पे, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। तो जो प्रीमियम फॉर गुडविल वो लेके आया, कितने लेके आया वो, प्रीमियम फॉर गुडविल 3,000। तो 3,000 को हम किस रेशियो में डिवाइड करेंगे, 2:1 में। तो हम 2:1 में 3,000 को डिवाइड करेंगे तो कितना डिवाइड होगा, देखो 2,000 इसके पास जाएगा और 1,000 इसके पास जाएगा। ठीक है बच्चे, 2,000 ए के पास और 1,000 बी के पास। अब देखो बच्चों, जो आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का जो फॉर्मेट होता है ना, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के फॉर्मेट में सबसे पहले आपको बैलेंस बीडी ही लेना है, यानी सबसे पहले आपको ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल ही लेनी है। ये सीक्वेंस आपको मेंटेन रखना है, थोड़ा सा स्टार्टिंग के 2-3 चीजें मेंटेन रखनी, बाकी आप कुछ भी करो ऊपर नीचे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट स्टार्टिंग में आपको बैलेंस बीडी जो ओल्ड पार्टनर्स की वो सबसे पहले वो आएगी। देन जो न्यू पार्टनर जो हमारा कैश यानी कैपिटल जो लेके आ रहा है, कैपिटल जो लेके आ रहा है, यहाँ पर कैपिटल कितनी लेके आ रहा है 7,500, तो कैपिटल को हम यहाँ पर लिखेंगे सी के कैपिटल अकाउंट में। देन उसके बाद प्रीमियम की एंट्री होगी, प्रीमियम जितना वो लेके आएगा, प्रीमियम यहाँ पे कितना लेके आ रहा है 3,000 प्रीमियम को आप किस रेशियो में डिवाइड करोगे, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। किसके बीच में, ए और बी के बीच में, क्योंकि ए और बी ही लेंगे इस प्रीमियम को, तो आपको इसको ए और बी के बीच में डिवाइड कर देना है। देन उसके आगे देखिए हम क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्या कह रहा है वो। अब देखिए इसके आगे उसने रिवैल्यूएशन करना शुरू कर दिया, यानी रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। तो हमें यहाँ पे रिवैल्यूएशन को देखना पड़ेगा, यहाँ पे क्या क्या उसने रिवैल्यूट करा है। देन देखो यहाँ पे वैल्यू ऑफ स्टॉक एंड प्लांट एंड मशीनरी वर टू बी रिड्यूस बाय 5%, यानी वैल्यू ऑफ स्टॉक की भी रिड्यूस हुई है और मशीनरी की भी। तो जब हमारा रिड्यूस हुआ यानी कि किस साइड आएगा, डेबिट साइड, क्योंकि लॉस हमारा तो डेबिट साइड आएगा। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, टू स्टॉक और टू और क्या कम हुआ है, मशीनरी। यहाँ पे हम मशीनरी और स्टॉक को कम करेंगे, कितना परसेंट है 5%। तो देखिए स्टॉक की वैल्यू कितनी है 10,000 का 5% कितना हो जाएगा 500 हो जाएगा। ठीक है बच्चे, मशीन की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, मशीन की वैल्यू है 7,500, तो 7,500 का 5% कितना हो जाएगा, तो 5% हो जाएगा आपका 875, इसका 5% हो जाएगा। देन इसके बाद आगे देखो क्या बोल रही है, क्लियर कर देता हूं ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। आगे इसने बोला है a provision for doubtful debts was to be created in respect of sundry debtor 375, यानी यहाँ पे क्या है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट से ये भी आपके लिए एक तरह से लॉस होता है, तो इसको भी हम डेबिट साइड दिखाएंगे, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट यानी कितना 375, हमने यहाँ पर ले लिया। अब इसके बाद बिल्डिंग वाज टू बी एप्रिशिएटेड बाय 10%, देखिए बिल्डिंग यहाँ पर आपकी बढ़ रही है यानी आपके फायदा है, तो ये आपके लिए कितना 25,000 की बिल्डिंग है, इसका 10% कितना होगा 2,500। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, बाय
बिल्डिंग 2500 2500। तो बेसिकली ये हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट ओवर हो चुका है, इसमें इतनी एंट्री है। अब हम इसे क्या करेंगे, टोटलिंग करेंगे। तो टोटलिंग में देखिए इसका प्रॉफिट एंड लॉस निकाल लेते हैं हम लोग। टोटलिंग में कितना आ रहा है 2500, तो इसका ये साइड हमारी ग्रेटर आ रही है तो बैलेंस हमारा इस साइड आएगा। तो आप इसकी बैलेंसिंग करो, 500 प्लस 875 प्लस 375, टोटल आ रहा है 1750। जैसे माइनस करो 2500 में से, ये आपका आ रहा है 750। क्या बच्चे 750। ये आपका प्रॉफिट ट्रांसफर टू ए और बी। ये आपको प्रॉफिट ए और बी में ट्रांसफर हो जाएगा। तो हम इसको ए और बी में ट्रांसफर कर देते हैं 750 को। रेशियो क्या इनका, ओल्ड रेशियो है इनका 2:1, तो ये 2:1 में डिवाइड होगा, यानी 750 डिवाइडेड बाय 3 इंटू बाय 2। तो ये आपका ए के पास जाएगा 500 एंड बी के पास जाएगा 250। 500 एंड 250 और ये 7 और इसको आप 2500 से क्लोज कर दीजिए। 2500 से क्या हो गया, क्लोज हो गया। तो ये आपका बन गया रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट देखिए एक बार दोबारा से देख लो। बिल्डिंग हमारा 2500 से बड़ा है, फायदा हुआ है, नहीं प्रॉफिट हुआ, आपका बेनिफिट है, तो क्रेडिट साइड में आ गया। स्टॉक आपका रिड्यूस हुआ था तो डेबिट साइड में आ गया। मशीनरी आपकी रिड्यूस हुई थी 875 यानी 5% से, तो वो भी आपकी डेबिट साइड में आई है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स आपका इंक्रीज हुआ है 375, तो ये भी आपका लायबिलिटी है क्योंकि जो आपका लॉस हुआ तरह से, तो ये भी आपका क्या है, डेबिट साइड में आएगा। देन जब बैलेंसिंग करने के बाद 750 हमारा क्या है, प्रॉफिट आया, उसको हमने ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिवाइड कर दिया, यानी ए और बी में 2:1 में। तो ए का आया 500 और बी का आया 250। देन अब देखिए ये हमारा प्रॉफिट आया है, तो प्रॉफिट हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में किस साइड जाएगा, क्रेडिट साइड जाएगा। तो यहाँ पर आप लिखोगे बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट। कितना आएगा बच्चे, 500 आपका ए में आएगा और 250 आपका बी में आएगा। 500 आपका ए में आएगा, 250 हमारा बी में आएगा। ये था हमारा देखो रिवैल्यूएशन और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में और भी इंफॉर्मेशन नहीं है, तो हमारा यहाँ पे रिवैल्यूएशन भी हो चुका है और ऑलमोस्ट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी हमारा हो चुका है। तो अभी आप क्या करेंगे, हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को भी क्या करेंगे, टोटली करेंगे। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में देखिए बच्चे की टोटली कीजिए यहाँ पे, तो ये आपका आ रहा है, ए आ रहा है आपको, देखिए यहाँ पे टोटली करेंगे हम लोग। ए की टोटली आ रही है 17,500, 15,000 प्लस 17,000 प्लस 500, तो 17,500। तो ऐसे ही इसका जो इस साइड जो बैलेंसिंग बचेगा वो भी क्या बचेगा, यहाँ पे 2 बैलेंस सीडी 17,500 से इसको क्या कर देंगे हम लोग, क्लोज कर देंगे। ऐसे ही देखो बी का, देखो बी में कितना आ रहा है आपका 11,250। यहाँ पर इसकी बैलेंस शीट भी कितनी है, 11,250 और सी में आपका आ रहा है 7,500 और 7,500 से आप इसको भी क्लोज कर देंगे। ये आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी आपका कंप्लीट हो चुका है। ये आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्लोज हो गया। अब देखिए हमें क्या करना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से जो भी हमारी बैलेंस सीडी आई है ये हमारी कहाँ ट्रांसफर होगी, ये हमारी जाएगी बैलेंस शीट में। ठीक है बच्चे, ये कहाँ जाएगी, हमारी बैलेंस शीट में डायरेक्टली जाएगी। तो बैलेंस शीट में आपकी बैलेंस शीट में जाएगी। देखिए बैलेंस शीट में आपको क्या क्या ट्रांसफर करना है, जो कि आपकी लायबिलिटीज है वो भी आपको ट्रांसफर करनी है। देखो लायबिलिटीज बैलेंस शीट में कितनी रखी है, जो पहली जो ओल्ड बैलेंस शीट है उसमें देखो आपको क्रेडिटर्स रखे हैं। यहाँ पे सबसे पहले आप क्या लिखोगे, यहाँ पे क्रेडिटर्स लिखोगे, क्रेडिटर्स 32,950। और कोई लायबिलिटी आपके पास है नहीं है, इसीलिए आप क्या क्या कैपिटल अकाउंट ट्रांसफर करनी है। यहाँ पे आप देखो कैपिटल्स ए बी एंड सी, ये की है आपकी 17,500, बी की है आपकी 11,250 और सी की है आपकी 7,500। इन तीनों का आप टोटल कर दीजिए, 17,500, 11,250 एंड 7,500, टोटल आपका आ रहा है
26,250 ये आपकी टोटलिंग है बच्चे, ठीक है। अब देखिए इसी तरीके से हम किस साइड बनाएंगे, अब ये हमारा लायबिलिटी साइड हो चुकी है, अब हम बनाएंगे एसेट साइड। तो देखिए एसेट साइड में जो जो हमारे रिवॉल्यूशन हुए हैं, क्योंकि हमारे लायबिलिटी साइड पे कोई रिवॉल्यूशन नहीं हुआ था तो हमें इधर नहीं लिखना, लेकिन जो हमारे रिवॉल्यूशन हुए वो हमें एसेट साइड पे शो करने पड़ेंगे। जैसे हमारा देखो एसेट है स्टॉक, स्टॉक हमारा रिड्यूस हुआ है, तो देखिए स्टॉक हमारा कितना रिड्यूस हुआ है, तो हम यहाँ देखो बिल्डिंग से स्टार्ट करते हैं। बिल्डिंग है हमारा 25,000 पहले, और अप्रिशिएट कितना हुआ है 2500, तो हमारा जो बिल्डिंग था वो अब क्या इंक्रीज होके आएगा, तो बिल्डिंग की वैल्यू कितनी आएगी 25,000 प्लस 2500, ये आपकी जाएगी 27,500, ये आपकी बिल्डिंग आ गई। देन बिल्डिंग के बाद है प्लांट एंड मशीनरी, हम प्लांट एंड मशीनरी को ले लेते हैं। प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी के बच्चे कितने का लॉस हुआ 875 का, तो 875 को लॉस हुआ है, तो 17,500 माइनस 875, ये हमारा कितना हो गया, ये हमारा है 16,625, यानी कि हमारा प्लांट एंड मशीनरी जो वैल्यू रिड्यूस हुई वो कम हो गया ये। देन इसके बाद हमारा स्टॉक है, स्टॉक देखो बच्चे कितना कम हुआ है, हमारा स्टॉक 5% कम हुआ है, यानी 500। स्टॉक हमारा कितना है 10,000 से 500 लेस करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 9,500, ये हमारी स्टॉक की वैल्यू आ गई है। देन सन्ड्री डेटर हमारा है 4850, तो सन्ड्री डेटर में 4850 में से माइनस कर देंगे हम लोग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, कितना है 375, तो 4850 माइनस 375, ये आपका आ रहा है 4475। ठीक है बच्चे, समझ में आ रहा है ना। देखिए ये बिल्डिंग में हमने क्या करा, बिल्डिंग में आपका हमने 27, देखिए बच्चे बिल्डिंग में हमने 27,500 हमने क्या किया ऐड किया। प्लांट एंड मशीनरी में हमने 16,265 यानी हमारा क्या हुआ रिड्यूस हुआ वैल्यू प्लांट एंड मशीनरी का हमारा 875 का। स्टॉक में से हमने क्या किया कम किया 500 रुपीज स्टॉक में से कम किया। डेटर में देखो हमारा प्रोविजन मेंटेन हो गया था, यानी 375 का प्रोविजन आ गया था, तो प्रोविजन हमने लेस किया तो हमारा ये बचा डेटर, राइट। देन इसके बाद हम क्या करेंगे, अब हमारा आएगा कैश, हमारा क्या आएगा बच्चे कैश इन हैंड। अब देखिए कैश इन हैंड में आप देखिए कैश इन हैंड हमारे पास ऑलरेडी कितना है 600 है। जो न्यू पार्टनर जो सी आया था वो क्या क्या लेके आया था, देखो एक तो कैश में कैपिटल लेके आया था, प्लस गुडविल लेके आया था 3000 की, टोटल कितना हो गया इसका 600 प्लस 7500 प्लस 3000, ये टोटल ये हो गया 11,100। देखिए हमारी बैलेंस शीट भी यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। देखिए बैलेंस शीट को कंप्लीट करने के लिए क्या करेंगे, इसे टोटलिंग करेंगे हम लोग मैच करने के लिए। तो पहले हम एसेट साइड की टोटलिंग करते हैं, तो एसेट साइड देखिए क्या क्या है 27,500 प्लस 16,625 प्लस 9,500 प्लस 4,475 प्लस 11,100, टोटल आपका आ रहा है 69,200। ऐसे ही हम देख लेते हैं इसमें बैलेंस शीट में भी लायबिलिटी साइड में 32,950 प्लस 36,250, ये भी आ रहा है, ये भी आपका 69,200 आ रहा है। ये देखिए आपको क्या हो गया, ये मैच हो गया आपकी बैलेंस शीट, यानी आपको क्वेश्चन ओवरऑल ठीक है, हमने क्वेश्चन क्या करा सही किया है। देखिए आपने बच्चों ये क्वेश्चन एकदम ठीक किया है और आपको उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो आप इस क्वेश्चन को इसी तरीके से दोबारा से करिए और इस क्वेश्चन को दोबारा करने के बाद आप इसके आगे वाले क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये आपको आना ही चाहिए, विदाउट इसके आपको क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे आप आगे। तो ये चैप्टर पूरा इसी क्वेश्चन के ऊपर बेस्ड है, तो आप इसके तरीके से इस क्वेश्चन करिए
अगर कोई भी आपको कंफ्यूजन है, कोई भी आपको क्वेरी है, कोई डाउट है, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर 9313551673, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ 9313551673 पर आप मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, टेक्स्ट कर सकते हैं, और मेरे चैनल में आप मुझे कमेंट्स भी डाल सकते हैं। तो आपके लिए कोई भी सजेशन होंगे मेरे लिए बहुत वैल्यूबल होंगे, बहुत फ्रूटफुल होंगे। उसमें आपको मैं जो भी मेरे अंदर जो कमियां होंगी, जो हमारे पास और भी जो हम इस चैनल को जो अच्छा बनाने के लिए जो कुछ हम कर सकते हैं वो भी करेंगे, तो आपके लिए और बेटर अच्छा कर पाएंगे अगर आप मुझे कमेंट देंगे, सजेशन देंगे। बच्चे उम्मीद करता हूँ आपको मेरी क्लास अच्छी लगी होगी। प्लीज़ अगर मेरी क्लास आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में मेरे कमेंट्स डालिए, एंड ऑल्सो प्रमोट्स माई चैनल टू योर फ्रेंड ऑल्सो, ताकि वो भी इसका बेनिफिट्स ले सकें। देन हम फिर आपको एक नई क्लास लेके आएंगे जहाँ पे एक नया टॉपिक कराएंगे। तब तक के लिए बच्चों आप इसकी प्रैक्टिस करिए एंड खुश रहिए। हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच।